कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के तहत राजकीय बजट घोषणा में स्वीकृत कचोलिया रोड चोमू पर नाले निर्माण का कार्य आज दिनांक पर भी शुरू न होने के संबंध में मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा संख्या 15-1 वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कचोलिया रोड गणपति डिस्ट्रीब्यूटर्स से शाहीबाग गार्डन, गणेश विहार रोड, सीएम चोपड़ा हॉस्पिटल, जयपुर रोड की ओर पानी निकास प्रबंधन में नाला निर्माण 2 किलोमीटर लंबाई हेतु राशि ₹150 लाख की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 11/4/2025 एवं राशि ₹1,43 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18/7/2025 को प्राप्त हुई। संवेदक द्वारा साइट पर कार्य प्रारंभ करने पर ज्ञात हुआ कि नाला निर्माण कार्य के अलाइनमेंट में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका विभाग की भूमिगत पाइपलाइन चल रही है। साथ ही नाले के निर्माण स्तर पर विद्युत पोल भी अवस्थित हैं। इस पानी की पाइपलाइन और विद्युत पोल को हटवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड के पत्रांक 157 दिनांक 13/8/2025 द्वारा सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चोमू को भूमिगत पाइपलाइन को शिफ्ट करने एवं पत्रांक 158 दिनांक 13/8/2025 के द्वारा सहायक अभियंता JVVNL चोमू प्रथम को उक्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले पोल व विद्युत केबल शिफ्ट करने के संदर्भ में अग्रिम व आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया। इस संबंध में विभाग द्वारा पुनः खंड कार्यालय के पत्र क्रमांक 2038 एवं 2039 दिनांक 11/9/2025 द्वारा अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व शासी अभियंता JVVNL को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया। दिनांक 20/11/2025 को पानी की पाइपलाइन के लिए PHED से राशि ₹31,73,000 का डिमांड नोट प्राप्त हुआ तथा दिनांक 16/2/2026 को विद्युत पोल के लिए JVVNL से राशि ₹8,90,000 का डिमांड नोट प्राप्त हो गया है। विभाग द्वारा उक्त दोनों राशियों के भुगतान के लिए विपत्र तैयार कर उपकोष कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 1.5 माह में पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण करवा दिए जाने के लिए सूचित किया है। इसी दरमियान विद्युत पोल को भी स्थानांतरित करवाकर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने विभाग ने अपने जवाब में लिखा कि जो पहला लेटर है लिखा गया PWD विभाग द्वारा वो 13/8/25 को लिखा गया PHED और ऊर्जा विभाग को। उसके बाद फिर से उन्हें पत्राचार करना पड़ा और फिर बिजली विभाग का जो डिमांड नोट है वो हमें मिला 16 फरवरी को। तो इतना जो डिले हो रहा है और जो इंटर डिपार्टमेंटल जो पुअर कोऑर्डिनेशन है उसके नाम पर चीजों को लटकाया जा रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। अभी वहां की अगर स्थिति देखें तो उस सड़क के पास में बहुत सारे स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, लोगों के प्रतिष्ठान हैं, घर हैं। ऐसी स्थिति में कीचड़ से पैदल आदमी तो गुजर ही नहीं सकता। गाड़ियों से गुजरते हैं लोग, साइड में पैदल चल रहे होते हैं, उनपे कीचड़ के छींटे आते हैं। दिन में हजारों लोग वहां से गुजरते हैं और जिस तरह से या तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो हो नहीं रहा है, या तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम का फेलियर है या सुपरविजन सिस्टम का फेलियर है। ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ प्रमोद और प्रमाद की सरकार ये बन गई है। कहीं भी जनता की जो सुविधा है उसका ख्याल ही नहीं है। मैं मंत्री महोदया से एक ठोस आश्वासन चाहूंगी कि आपने मैडम बताया कि इसमें 1.5 महीने में दूसरे विभाग काम पूरा कर देंगे, तो हमें एक ठोस आश्वासन चाहिए कि शुरू कब होगा वो नहीं, लास्ट जो काम पूर्ण होने की जो डेडलाइन है वो आप हमें बता दें और हमारी जनता को आश्वस्त करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल
जो इनका कोऑर्डिनेशन होता है उसमें थोड़ी सी देरी रही और अब पूर्ण रूप से हम लोग इस काम को प्रयास करेंगे कि ये जल्द से जल्द काम, जैसा इन्होंने कहा कि कब तक ये काम हो जाएगा, प्रयास तो यही रहेगा कि ये काम हमारा 2 महीने में काम हमारा हो जाए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये हो जाए। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये आवश्यक भी है और इसमें किसी ना किसी वजह से डिलेज हुई है और क्यों डिले हुआ है उस पर भी ध्यान देंगे और अब प्रयास ये रहेगा कि ये कार्य जल्द से जल्द लगभग 2 महीने में हो जाए।